हेलो एवरीवन, माई सेल्फ काशी डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में आज जो एग्ज़ाम हुआ था 69वीं बीपीएससी का, उसमें से टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे गए थे और वो सारे क्वेश्चंस विथ 100% एक्यूरेसी इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका एग्ज़ाम था तो आप मिला सकते हैं कि आउट ऑफ 150 आपका कितना स्कोर बन रहा है, और जिनका एग्ज़ाम नहीं था जो नेक्स्ट टाइम देने वाले हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी भी वन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट के सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको सही से विजिबल हो। जी चलिए, पहला क्वेश्चन जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो जे एंड्रयू, पी लॉरेंस, ए वी अलेक्जेंडर, ये सभी सर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर डी टिक किए हैं तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? उपयुक्त विचार सर लाला लाजपत राय के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो ये कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी। ठीक है, कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जस्ट सेकंड सर आप वेट कर लेंगे जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह, 1857 के विद्रोह की विफलता निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो पहला, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, ये बिल्कुल सही है। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं था, तो यह भी क्या है सर? सही है। नेक्स्ट है आपके कि समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव, तो ये भी क्या है सर? सही है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर जो है सर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बिहार का वह रसोइया, ठीक है, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, तो ये हो जाएगा सर बटक मियाँ। बटक मियाँ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 1938 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पे विचार कीजिए। देखिए सर, तो यहाँ पे बेसिकली आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना होगा। तो जैसे होम रूल लीग जो है, आपको पता होगा कि 1916 में होम रूल लीग जो है 1916 में, सूरत विभाजन की बात करें तो 1907 में, ठीक है, खेरा सत्याग्रह की बात करें तो 1918 में, ठीक है, खेरा सत्याग्रह 1918, और मिंटो मार्लो सुधार की बात करें तो 1909 ईस्वी में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सर क्या करेंगे, आप ऑप्शन से चूज कर लेंगे कि कौन सा होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि लॉर्ड लिंटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर इल्बर्ट बिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इलाहाबाद संधि पे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया गया था? तो 1632 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद हड़ताल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आउट ऑफ 150 आपका कितना स्कोर बन रहा है सर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो ये श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे सर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो पहला, चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित, महात्मा गांधी के चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया गया? नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर आपका कि चंपारण कृषि समिति की स्थापना करी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन की सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलाना है। देखिए, तो भारत सेवक समाज हो जाएगा सर आपका गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। आत्मीय तत्वबोधिनी सभा हो जाएगा सर आपका देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, और आत्मीय सभा हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सर आप चूज कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन कि अंबुबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? अंबुबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो सर कर्नाटक की। ऑप्शन नंबर डी इसकी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रीजनिंग का है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे
कि एक कुड भाषा में यदि ग्रेट को ये लिखा जाता है, मॉन्क को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए जी का जैसे 7 होता है तो 7 एज इट इज लिख दिया गया। आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है तो 18 एज इट इज लिख दिया गया। बट ई का जो है प्लेस वैल्यू 5 होता है, बट यहाँ पे 22 लिखा गया है। तो बेसिकली ई का जो अपोजिट होता है, ई का जो अपोजिट क्या होता है सर, भी होता है। भी का कितना होता है, प्लेस वैल्यू 20 होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो लॉजिक है वो है सर कि कॉन्स्टेंट को क्या किया है, एज इट इज प्लेस वैल्यू लिख दिया गया है। बट वोवेल के अपोजिट का जो है सो यहाँ पे क्या किया गया है सर, अपोजिट का जो है सो प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखा गया। तो इसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित समूह में से बेजोड़ को चूजिए। बेजोड़ को क्या करिए सर, खोजिए या चूज कीजिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो है सो इसमें जब डिफरेंस आप कीजिएगा ना तो बेसिकली इलॉजिकल ऑप्शन नंबर डी आता है। तो आई होप इसको कर लिएंगे। तो इसको करने में सर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 18 नंबर क्वेश्चन है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे सर तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 28.5। अगर आप ये लगाएं तो सर ठीक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे, ये तो सर इजी क्वेश्चन है, आई होप सही हो गया आपको। एक निश्चित कुड भाषा में गेम को ये लिखा जाता है, बेड को ये लिखा जाता है, तो उसी कुड भाषा में जो है मेड को क्या लिखा जाएगा। तो एज इट इज बेसिकली यहाँ पे लिख दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग सर आप कर लेंगे। इजी क्वेश्चन है तो इसको आप कर लिए होंगे, आई होप सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्यू पूर्व की ओर यात्रा करे, एम की उत्तर की ओर यात्रा करता है, एस और टी विपरीत दिशाओं में यात्रा करता है, तो टी क्यू के दाईं ओर यात्रा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चित रूप से सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर। एम और एस एक दिशा में यात्रा करते हैं, इसको आई होप कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर, आपका आंसर बता दे रहे हैं बिकॉज अभी सॉल्व करने का ज़्यादा टाइम है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुरेश की भूमि रमेश से क्या है, अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ युग्म को चुनिए। यहाँ पे देखिए सर इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, या तो ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो इसमें ऑड वन ऑड क्या लगाएं आप, उसके अकॉर्डिंग सर आप कमेंट करेंगे कि इसमें कितना बेसिकली बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, जो कि सर डिफरेंस है। अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होता है सर 182 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए। ये देखिए बेसिकली इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर लॉजिक आपको डायरेक्ट क्लिक कर पाता है तो आप कर लेंगे। जैसे इस दोनों का डिफरेंस निकालिएगा, तो डिफरेंस जब निकालिएगा तो 7 आएगा, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 49 आएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे 58 है, अब 53 का जब डिफरेंस निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 में से 3 जाएगा, कितना होगा 5। ठीक है, 5 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 35। उसी प्रकार 52 में से जब 41 को माइनस करिएगा तो 1, 5 में से 4 गया कितना 1, 1 को जब 11 को जब 7 से मल्टीप्लाई करिए तो 77 आएगा। तो 77 यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निष्कर्ष का तथ्य, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने कुल 200 रन बनाए, जिसमें से यहाँ पे जो है इसका बेसिकली जो राइट आंसर हो जाता है सर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। निम्नलिखित में से कौन तरल बिजली, नींबू का रस, नमकीन पानी, संतरे का रस, ये सभी सर क्या है आपका तरल बिजली का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सर तरल बिजली का कुचालक है। तो इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा सर। बेसिकली सभी क्या है बिजली का सुचालक है। ठीक है, क्योंकि नींबू के रस में अगर करंट जाता है तो वो करंट लगेगा, नमकीन पानी में भी लगेगा, संतरे के रस में भी सर करंट बिजली लगेगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी सुचालक है, ना कि सर कुचालक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है सर यहाँ पे कि डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने करी थी। तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि यहाँ पे है कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी भी क्षण एक ही वेग का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर उन्हें स्पाइक प्रोटीन में बनाने में सक्षम बनाकर बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यह सर समुद्र तल का फैलाव, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होती है, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो इस सिद्धांत को सर आपका प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि mRNA, ठीक है, mRNA का पद विस्तारित रूप से क्या है, जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर आपका मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसी करंट को कैसे उत्पन्न करता है। एसी करंट को जो है कैसे उत्पन्न करता है सर, तो चौक कुंडली द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा घनत्व होता है। तो धारा घनत्व सर एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? रासायनिक संरचना, औषधीय प्रभाव, आणविक लक्ष्य। तो मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा, औषधीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया की दर को धीमा करता है? तो उत्प्रेरक वर्धक। ऑप्शन नंबर 20 जो है सो उत्प्रेरक वर्धक जो है सो प्रतिक्रिया को करते सर धीमा करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है, तो यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक है 5G इंटरनेट संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एज कम्यूटिंग नेटवर्क स्लाइडिंग 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करिए, मिलान करिए। देखिए सर, यहाँ पे जैसे आपको पता होगा कि कैसीनो ह्रूज जो है सो शनि और उसके वाला से रिलेटेड है, ठीक है, तो 1 का हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2। जूनो जो है सो सर हो जाएगा आपका बृहस्पति से, ठीक है, जूनो हो जाएगा आपका बृहस्पति से। उसके बाद आर्टेमिस है, वेरिटस है, तो ये हो जाएगा सर शुक्र का। आर्टेमिस है तो ये हो जाएगा मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक, तो इसका 4 हो जाएगा, ठीक है जी। इसका क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सर आपको इसे चूज कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पे जो है जटा कायर है, जटा यानी कि क्वायर है, तो यह है नारियल का पौधा, ठीक है। लिलियन है तो यह हो जाएगा सन का पौधा, ठीक है। उसके बाद मेहायर है तो यह है अंगोरा बकरी, ठीक है, और डॉन हो जाएगा बत्तख और ग्रीज के पंख, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप चूज कर लेंगे सर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। टेनियासिक एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्ग की 3 प्रजातियों टेनिया सीरिया और टेनिया सानिनाटा और टेनिया एशियाटी के कारण होता है। दूसरा है कि जब मस्तिष्क में शिष्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरो सेंट्रली या एनसीसी कहा जाता है। तो 1 और 2 दोनों सही है सर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की सर क्या है भाषा है? तो पाइथन, एसक्यूएल, जावा तो है ही, बट यहाँ पे जैसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखा जाए तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त में से क्या है सर? सभी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये जो है जस्ट अ सेकंड सर, ये जो है आपका पाइथन कोबरा भी क्या है सर, एक लैंग्वेज है कंप्यूटर का। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीपीटी का पूर्ण रूप है सर जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी जीव के स्वाद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सर जीव के स्वाद नहीं है? तो मीठा तो होता है, कड़वा भी होता है, नमकीन भी होता है, मसालेदार नहीं होता है, ठीक है, खट्टा भी होता है, ठीक है, खट्टा भी होता है, तो मसालेदार बेसिकली नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 देखिए किस में है, तो 4 बेसिकली यहाँ पे आपको सी और डी में है, तो सी और डी में है। ऑप्शन 7 में क्या है? 7 में है आपका तीखा, तो तीखा भी बेसिकली नहीं हो पाता है, बट एक मीठा तो हो पाता है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 और 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जस्ट अ सेकंड सर, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? कौन से जोड़े सही सुमेलित है? तो एरोनक्सिया नींद की बीमारी ये गलत है सर आपका। एनीसीमिया खाने की बीमारी ये भी क्या है? गलत है। डिप्सिनिया सांस की तकलीफ ये सही है। एनोसीमिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि, तो ये क्या है सर आपका? सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो यह है सर घूमते न्यूट्रॉन तारे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइबर क्या है? तो यह है सर केवलर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि HMX, ठीक है, HMX का पूर्ण रूप क्या है? तो हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव और हर मैजेस्टिव एक्सप्लोसिव, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका 2 फुल फॉर्म हो जाएगा, यानी कि 1 और 4, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो यह है सर आपका ऑप्टिमस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में सर 50 क्वेश्चन तक ही रखते हैं, तो आउट ऑफ 50 आपका कितना स्कोर बन रहा है सर वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका जस्ट बाद सर तुरंत आपको बस
5 मिनट के बाद सर आपका 100 क्वेश्चन जो रिमेनिंग रह गया है सर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा विथ 100% एक्यूरेसी। तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए सर, ओनली फॉर फ्रेंड्स बाय काशी सर। सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से जुड़ के इसका PDF ले सकते हैं। PDF में भी आंसर टिक आउट करके आपको बेसिकली यहाँ पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।